रिएक्शन का मैकेनिज्म बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे हेलो फॉर्म रिएक्शन, उसका स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब वो रिएक्शन तो बता दिए थे बेटा, अब बात करते हैं नोट वाली चीजें जो आपके जेडब्ल्यू और नीट के लिए काम आएगा। तो पहले मुझे ये बताओ इसका रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए रिएक्टेंट बेटा? आदित्य की तरह होना चाहिए, अंशु की तरह होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बेटा? रिएक्टेंट दो ही है बेटा इसके, कौन? अगर कार्बोनिल कंपाउंड एंड एल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड में मतलब कौन? एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है ना, ये कार्बोनिल के अंदर आ जाते हैं। और सेकंड क्या है बेटा? एल्कोहल। लेकिन क्या सभी कार्बोनिल कंपाउंड और सभी एल्कोहल ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देंगे बेटा? कुछ खास तरह के एल्कोहल और एल्डिहाइड और कीटोन हेलो फॉर्म रिएक्शन देखते हैं, वो खास क्या है बेटा? बोलो जल्दी, स्टेटमेंट बताया ना बेटा। 3 टाइम अल्फा हाइड्रोजन खास में क्या है? 3 टाइम्स अल्फा हाइड्रोजन, किसमें बेटा? एल्डिहाइड और कीटोन में। अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो ये 3 टाइम्स तो रहेगा बेटा, हाइड्रोजन ही है, लेकिन वो अल्फा ना होके क्या हो जाएगा बेटा? बीटा हाइड्रोजन। सेकेंड याद रखने वाली चीज इसमें है रिएजेंट। क्या होता है बेटा रिएजेंट? डाई हेलोजन विथ हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल, हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल, ठीक ना बेटा। तनिक एग्जाम्पल की बात करें, अब कुछ एग्जाम्पल बताओगे बेटा हमको? डाई हेलोजन, मेटल का हाइड्रोक्साइड, बताओ जल्दी। रहने दो, मत बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना बेटा, ये सब। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में जो रिएजेंट है इस फॉर्म में देता है नहीं है कई बार, यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो कुछ कंपाउंड बनाएगा। उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है? NaOH। कैल्शियम होगा तो ये 2 टाइम्स यूज होगा, CaOH2। यहाँ पे क्या होगा बेटा? KOH, सॉरी H। तो या तो फिर कॉम्बिनेशन में ये देगा, यहाँ पे 1 2 नहीं देता बेटा, वो आपको समझना है 1 टाइम्स या 2 टाइम्स है, या फिर ये। तो ये होता है रिएजेंट H2 विथ हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल ऑफ S ब्लॉक। एल्युमिनियम भी ले लगता है, रहने दो, मेटेलिक करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर ये क्लोरीन है तो ये भी क्या होगा बेटा? Cl। इसका एक स्पेसिफिक क्या मोस्ट कॉमन नाम है बेटा? सब कोई पार्लर गए होंगे लड़कों में, एकदम फेस वॉश ये सब करवाए होंगे ना बेटा, फेशियल। तो कई बार यूज होता है बेटा इस टाइप का, वहां पे वही यूज नहीं होगा, मतलब उस टाइप के रिएजेंट यूज होते हैं बेटा। या जहाँ पे कपड़े धुलते हैं, धोबी वाला एक ऐप आता है ना बेटा, ऐसे कुछ वाला, तो वो सब में ये सब यूज होता है बेटा कंपाउंड। तो ये पाउडर है वो बी से स्टार्ट होता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग का मतलब समझते हैं बेटा? कलर गायब करना। किसी कलर कंपाउंड को कलर लेस बना दे रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लीच करना, ठीक है ना बेटा।
तो पार्लर में जाके क्या करते हो, वही तो करते ना बेटा, काला से गोरा बनने को ट्राई करते हो, 2 घंटा के लिए वापस धूल धक्कड़ वापस मिला, फिर से वैसे ही हो गया चेहरा, वैसे बर्बाद। ठीक है, तो वही है बेटा, उस समय ब्लीचिंग पाउडर मतलब यही वाला यूज नहीं होता, मतलब इसके तरह और भी होते हैं। तो वहां पे क्वेश्चन में हेलो फॉर्म रिएक्शन में कई बार ये ना देख के, ये ना बोल के ब्लीचिंग पाउडर बोल दिया, मतलब क्या दिया है वो, Cl2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, ये सब याद रखना है। तो रिएक्टेंट और रिएजेंट याद कर लिए बच्चा लोग। अब कॉन्सेप्ट पता चल गया ना बेटा, क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है बेटा, जो 3 टाइम्स अल्फा और बीटा हाइड्रोजन उनके साथ क्या कर्मकांड होता है बेटा, 3 टाइम्स अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन, मतलब CH3, ये वाला किसमें चल जाता है बेटा, चेंज इनटू CH3। मैकेनिज्म बताऊंगा उसमें बता, अच्छा कल मैकेनिज्म नहीं बताया था ना बेटा, चलो पहले लिख लेते हैं। 3 टाइम्स अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग CH3 कार्बन या फिर ग्रुप चेंज इनटू CH3 ग्रुप, ठीक है ना, इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये याद रखना बेटा। मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म बिल्कुल याद नहीं रखना बेटा, याद रख लेते तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसके मैकेनिज्म से जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा वो समझना है बेटा। 2-4 कॉन्सेप्ट मिलेंगे यहाँ से। तो अगर मैं बात करूं एसिटल्डिहाइड CH3CHO, किसके साथ रिएक्शन बेटा, हेलो फॉर्म रिएक्शन ले रहा हूं, H2 और NOH। तो बेटा यहाँ पे NOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है बच्चा लोग, मालिक ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बोलोगे थोड़ा सा किस तरह का नेचर है, निक्लोफाइल या बेस, इस रिएक्शन में होता है बेटा ये बेस। और बेस को क्या पसंद है, ये बेटा आदित्य बताओ, बेस को क्या पसंद है, हाइड्रोजन। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन पसंद है, इसको खींच के बाहर कर देगा। तो क्या मिलेगा बेटा, H बाहर हो गया बाउंड्री लाइन से, बचा क्या, CH2H। अब यहाँ पे पहली बात सर, ये हाइड्रोजन एसिडिक क्यों हुआ, ये पहली बात, पहला कॉन्सेप्ट ये क्यों हुआ बता सकता है मुझे कोई। अगर ये कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो कई तो रिएक्शन ऐसे होता है जिसमें से आपको एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो ये समझ सकते हो। तो यहाँ से पहला कॉन्सेप्ट बिल्डअप ये होगा कि ये हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है, बेस को यही हाइड्रोजन क्यों पसंद है, ये क्यों नहीं पसंद है, रीजन यहाँ पे पड़ा हुआ है बेटा। बेस निकलने के बाद आयन कौन बना, कौन सा आयन बना बेटा जब बेस रिमूव हुआ तो, अरे इंटरमीडिएट क्या बना जब बेस रिमूव हुआ तो बच्चा, अरे यार ऐसे नहीं बताते ना तो बड़ा गुस्सा लगता है बेटा। बेस रिमूव होने के बाद कौन सा आयन बना यार, ये माइनस चार्ज नहीं दिख रहा है एकदम, मतलब भांग धतूरा खा के बैठे हो क्या आज एकदम, सावन में भंगा शक्कर को चढ़ाने की जगह खुद ही पे चढ़ा लिए हो, एकदम नशे में मग्न हो गए, पता ही नहीं चल रहा है क्या पूछ रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं। बेटा बेस का काम है हाइड्रोजन निकालना, हाइड्रोजन निकलने पर बना ये नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन, कार्बन आयन किससे स्टेबल होगा, -8 और कॉन्जुगेशन। तो बेटा ये CHO है -R ग्रुप, ये यहाँ पे गया डबल बॉन्ड ये इसके ऊपर, तो कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबल है, इसलिए अच्छा क्या है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन है। क्योंकि इसके बाद जब ये एसिडिक हाइड्रोजन निकल गया तो कार्बन को उतना बुरा नहीं लगा, कार्बन को पता है मैं तो स्टेबल हो जाऊंगा रेजोनेंस के थ्रू, मेरा ऑक्टेट बन ही जाएगा। तो ये कार्बन खुशी खुशी ले जा इस बेस को, जो तुझे अच्छा लगे उसके साथ कर ले। ठीक है बेटा,
तो ये स्टेबल हो गया ड्यू टू रेजोनेंस। तो पहला कॉन्सेप्ट ये रखना, बेस कहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा बेटा, जो मोस्ट एसिडिक होगा। मोस्ट एसिडिक मतलब इस तरह का फैक्टर आना चाहिए, या तो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होना चाहिए या फिर वहां पे एरोमेटिसिटी बनना चाहिए, तब वो वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो फिर यार वापस आते हैं, मुद्दे से भटक गए हैं थोड़ा सा। हाइड्रोजन ये बाहर क्या, हमारा कंपाउंड ये मिला, रिएक्शन इसके साथ होगा, ठीक है ना बेटा। तो इसको क्या करते हैं, साइड में बना लेते हैं ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस, ये हो गया हमारा H। ठीक है बेटा, ये समझाने के लिए था। अब क्या होगा जी, मीडियम में हेलोजन बस है का, सॉरी बेस बस थोड़ी ना है, हेलोजन भी है। तो अब देखो, अब ये हमारा हो गया न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया, इस पे अटैक करेगा और एक बाउंड्री लाइन से बाहर। तो यहाँ से एक एच घूम रहा था बेटा निकल के, था ना यहाँ पे H माइनस, यहाँ का X, HX मिलके दुनिया बसा ली इन लोगों अपना। ठीक है बेटा, बचा क्या यहाँ पे, CH2 CO H, यहाँ पे X के साथ ये मिल गया तो ये बन गया बेटा, हेलोजन आ गया ना एक। अब फिर से बेस है बेटा मीडियम में, तो बेस क्या करेगा, फिर से इस एसिडिक हाइड्रोजन को खा बैठेगा, मतलब बाहर भेज देगा। फिर से वही बनेगा बेटा क्या, XCH नेगेटिव, ये फिर से स्टेबल होगा कॉन्जुगेशन के कारण। अब इस समय तो और आसानी से निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ा देगा इसका। अब क्या होगा, फिर से मीडियम में H2 है, तो क्या होगा जी, यहाँ से H+ बाहर निकला है, ये इस पे अटैक करेगा, ये बाहर, ये HX मिलके फिर से अपनी दुनिया बसा लेंगे। क्या मिलेगा यहाँ पे, CX कितने टाइम, 2 टाइम। फिर से वही काम, बेस फिर से आएगा यहाँ पे, फिर से ये हाइड्रोजन बाहर, क्या मिलेगा यहाँ पे, CX नेगेटिव चार्ज COH। फिर से बेटा यहाँ पे क्या, नीचे कर लेते हैं यहाँ से, C ये वाला मिलेगा क्या बेटा, CH3 CHO, ये वाला बाहर। ठीक है ना बच्चा लोग। अब ये हो गया बेटा, ये बनता है इंटरमीडिएट, क्या कहते हैं जी इसको, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, अब देखो ये हेलोजन है तो ये बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा, और NOH से क्या मिल जाएगा बेटा, OH माइनस। NOH कौन सा आयन देगा बेटा, OH माइनस। तो ये यहाँ पे अटैक किया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा बेटा, क्या मिलेगा, CX3 CO माइनस OH होगा बेटा ये। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज फिर घूमेगा, डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, क्योंकि लिविंग ग्रुप भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बहुत सारे लग गए हैं। तो देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, OH था ही बेटा, इधर से क्या मिल गया, तो छोटा सा ही मैकेनिज्म इसका, इधर आ गया OH, इधर H वैसे ही पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या आया बेटा, CX3 माइनस। अब ये एसिड है तो एसिड का काम क्या होता है जी, H+ लेना, तो क्या हो जाएगा, CHX3 CO माइनस, इधर मैं H लिख लेता हूँ, O माइनस। तो यहाँ पे सोडियम भी है ना बेटा, सोडियम से क्या मिला, OH आयन, यहाँ पे सोडियम आ गया बेटा, तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो है ना बेटा एकदम छोटा सा मैकेनिज्म।
याद रहेगा मैकेनिज्म? अच्छी बात है अगर याद कर लेते हो तो, नहीं याद करते तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि उस समय तुम रटना अच्छे से चाहोगे। तो क्लियर है बेटा? तो इस तरह से रिएक्शन होता है, एक छोटा सा रिएक्शन। तो पहला स्टेप एल्डिहाइड कीटोन किस टाइप का होना चाहिए, सेकेंड स्टेप पूरा पहला पॉइंट रिएजेंट पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखो अब यहाँ पे, इतना बताने के लिए मुझे ये पूरा डिटेल बताना पड़ा। 3 टाइम्स अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है बेटा, ये 3 टाइम्स अल्फा हाइड्रोजन दिखा सबको? 3 टाइम्स अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा? किसमें कन्वर्ट हो गया? CH3 में। हुआ कि नहीं हुआ बेटा? तो इतने सारे चीजों को बताने के लिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसिड ही अपना H प्लस देता है, किसको? CH3 को, जिससे हेलो फॉर्म बनता है और क्या बनता है? सॉल्ट। अगर इसमें पानी मिला दो, वाटर मिला दो, इसमें क्या मिला दो बेटा? वाटर। तो वाटर से क्या मिल जाएगा इसको? H प्लस। कितना जगह कम है, बस और नीचे ले जाता हूँ। यहाँ पे CH3 जैसा था वैसे ही है, यहाँ पे क्या HCO, यहाँ पे OH, इससे मिलेगा H प्लस, और यहाँ का Na और OH फिर से NOH बन जाएगा। ठीक है बेटा? तो ये फाइनल प्रोडक्ट वाटर मिलाने के बाद, ठीक है ना, इस रिएक्शन का पार्ट नहीं। यहाँ से ऐसे घूमते घामते यहाँ पहुंचे बेटा। क्लियर है सभी को? छोटा सा मैकेनिज्म। तो बेस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव किया, एक से रिएक्शन, फिर बेस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव किया, फिर एक्सपेरियोटिक, फिर बेस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव किया, न्यूक्लियोफाइल बना, फिर स्टैटिक, जाके ये इंटरमीडिएट बना। मतलब तीनों अल्फा हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाएंगे बेटा? जो भी हेलोजन लोगे, क्लोरीन लिए तो क्लोरीन एक्स, और फ्लोरीन लिया, ब्रोमीन लिए तो ब्रोमीन, आयोडीन लिए तो आयोडीन। फ्लोरीन नहीं लेता क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड है ना तनिक स्ट्रॉन्ग ज्यादा होता है, तो टूटता नहीं है। तो ब्रोमो फॉर्म बनता है, क्लोरो फॉर्म बनता है, बट आयोडो फॉर्म नहीं बनता, याद रखना। तो क्लियर है बच्चा लोग? तो जल्दी से छापो। छापो कहने का मतलब है बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब करने वाला हूँ इसको। 2 मिनट। स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से नोट करते रहना एकदम सजा सजा कर। तो रिएक्टेंट पता होना चाहिए, रिएजेंट पता होना चाहिए, और क्या हो रहा है इस रिएक्शन में वो पता होना चाहिए। एक पॉइंट और बचा है, तब ये रिएक्शन होगा कंप्लीट। तो बेटा उससे पहले जो था स्टेटमेंट रिएक्शन, वो बोर्ड के लिए था। आपको JEE के लिए इतने सारी चीजें याद रखना पड़ेगा बेटा। तो प्रोडक्ट कैसे बना, क्यों बना, उससे क्वेश्चन आते हैं बेटा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ले लिए बेटा स्क्रीनशॉट? तो थर्ड वाले के बाद क्या भैया, इंटरमीडिएट जो है, फोर्थ पॉइंट उसी से रिलेटेड है। इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज occurs between CH3 and CO group। ठीक है ना बेटा? मतलब ये इंटरमीडिएट। इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज occurs between, या फिर इंटरमीडिएट। तो देखो बेटा कैसे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा। इंटरमीडिएट क्या है बेटा? यहाँ पे सबका पहले रिएक्शन देखते हैं, ठीक ना बेटा? रिएक्शन है CH3 CH, ध्यान दो बेटा, H2 और NH लीजिए बेटा। कितना लगेगा क्या नहीं लगेगा वो आपको दिमाग में नहीं लगाना है। होगा क्या पहले ये बताओ, थर्ड वाला स्टेटमेंट देख के जल्दी से क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ।
बोलो ना मेरे मिट्टी के माधव लोग, तो अल्फा लड्डू छिपा के बैठे हो क्या? हो जाएगा। हाँ, जहाँ पे 3 टाइम्स अल्फा हाइड्रोजन है, जहाँ पे क्या है बेटा 3 टाइम्स अल्फा हाइड्रोजन है, H2NOH। तो देखो पहले वाले में 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है सबको, ये वाला ग्रुप इधर राइट साइड है या लेफ्ट साइड है 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर है बेटा राइट साइड या लेफ्ट साइड, काउंट करने नहीं आता, 3 दिख नहीं रहा है ऐसे, इसको बोलते हैं 3, इसको बोलते हैं 3, इसको बोलते हैं यहाँ पे 2 को 2, ऐसा देखने भी नहीं आता क्या? KG1 में एडमिशन कराओ जल्दी से। तो ये है 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर कहाँ है 3 अल्फा हाइड्रोजन? तो दोनों तरफ बोलेगा बड़ी पापा दोनों साइड अल्फा हाइड्रोजन है, अच्छी बात है दोनों साइड, लेकिन हमको काम किससे बेटा सिर्फ X से है, तो एक साइड रिएक्शन होगा, एक साइड रिएक्शन नहीं होगा। तो क्या बोल रहा था थर्ड वाला स्टेटमेंट, 3 अल्फा हाइड्रोजन को किसमें चेंज कर देना बेटा, CH3, यहाँ पे Cl2 ले ले बेटा, तो क्या बनेगा CCl3, ठीक है ना। इस कंपाउंड का नाम याद रखना बेटा, कल बताया था DDT के फॉर्मेशन में क्लोरर, क्लोरर, ठीक है। यहाँ पे क्या बनने वाला है CH3 CO C2H5, डायरेक्ट ऐसा लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या बनने वाला है बेटा, किसी एक साइड वो साइड बना देते हैं, इधर का ऐसे रहते थे CH3 CO CH3, ये बनेगा। अब उसके बाद फोर्थ लाइन क्या कह रहा है बेटा, ये वाला स्टेप से ये वाला बन गया इंटरमीडिएट, OH आता है और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज आता है, OH आया ना बेटा वहां से। थर्ड स्टेप में क्या ऐड हो रहा है बेटा, देखो OH, तो करना क्या है, इन दोनों के बीच बॉन्ड ब्रेक हुआ देखो, तो बस वही है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, बस यहाँ पे लेके आना है बेटा एकदम तलवार निंजा वाला, काट देना यहाँ से, X दिख रहा है CH3C गायब कर दो यहाँ से, ऐसे काट डालो, काट डाले बेटा, सीख गए काटना। अब देखो क्या लगाना है बेटा, OH कहाँ जाएगा, OH CO के साइड दिख रहा है, ये OH किधर गया बेटा, किधर गया CO के साइड, इधर लगा दो OH, इधर OH, यहाँ पे OH, क्या मिलेगा प्रोडक्ट, CCl3 प्लस COH, वैसे ही यहाँ पे OH माइनस, यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा CH3 माइनस C डबल बॉन्ड O C2H5 OH, यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा CH3 माइनस CO CH3 CO OH CH3 माइनस। अब क्या होगा बेटा, एसिड क्या करेगा, अपने H प्लस कुर्बान करेगा, ले बेटा तू माइनस चार्ज लेके क्यों घूम रहा है, तो ये स्टेबल है, क्योंकि ये स्टेबल है, यहाँ पे यहाँ से भी एसिड अपना H प्लस दे देगा, तो ये भी एसिड अपना H प्लस दे देगा, तो ये बन जाएगा। तो बेटा अब ये, तो इसका देखा यहाँ पे क्या था बेटा, OH था, H प्लस दे दिया, अब मीडियम में क्या बचा है बेटा, देखो तो यहाँ पे सोडियम भी बचा है ना, तो सोडियम आके यहाँ पे क्या लाने का Na, यहाँ पे भी क्या लग जाएगा बेटा Na, यहाँ पे भी क्या लग जाएगा Na। तो ये ट्रिक क्लियर है बेटा, तो ट्रिक क्या कहता है, अल्फा हाइड्रोजन है इसमें चेंज कर दो CH3 में, और उसके बाद तलवार लो, चाकू लो, छुरी लो, जो भी लो, यहाँ पे काट डालो या पकड़ के तोड़ डालो, जहाँ CO है उधर OH दे दो, बाद में ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है बेटा, तो ये था इसका शॉर्टकट ट्रिक, मैकेनिज्म याद रखो या ना रखो, ये 0.1 0.2 0.3 0.4 याद होना चाहिए, कर लोगे याद, हो जाएगा ना बेटा। यस सर। वो नोट करो, इसका तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल दिया था पहले, उसको नोट करो, क्योंकि मैकेनिज्म काम का है लेकिन उसका कंक्लूजन ज्यादा काम का।
और पता है मैकेनिज्म याद रखोगे ना तो कंक्लूजन अपने आप दिमाग में बैठ जाता है। और हमने जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, सबका मैकेनिज्म करके याद रखा है उसको, इसलिए पता रहता है कौन से रिएक्शन क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है। देखो कई जगह आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ाएंगे ना तो सीधा इसमें अरे क्या है एलोफॉर्म रिएक्शन, दिख रहा है अल्फा हाइड्रोजन, काट डालो यहाँ पे, इधर ओवेस दे दो, इधर एच दे दो, बस खत्म हो गया बेटा। वही ट्रिक है, लेकिन उस ट्रिक को मैकेनिज्म बताने के लिए क्या है बेटा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं यहाँ पे कार्बन का लेबलिंग करके दिया रहता है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इनके साथ हैवी वाटर यूज करता है, तब वहां पे होता है दिक्कत। जैसे मैं इधर करवाने वाला हूँ क्वेश्चन, तब मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तब फिर स्टूडेंट बोलता है यार ये तो मैं पढ़ चुका हूँ फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। और JEE में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो 5th पॉइंट है क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है ना बेटा। पॉइंट 5th है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आपको याद रखना है। क्वेश्चन 1, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो, विच टाइप कंपाउंड नीट वाले में चैप्टर कंप्लीट हो गया आज, तुम लोग अभी इसी में अटके हैं। विच टाइप कंपाउंड कहते हैं टू गिव, विच टाइप कंपाउंड टू गिव, तुम लोग में थोड़ा सा स्टोरियोकेमिस्ट्री ज्यादा बताना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो जाता है टॉपिक। विच टाइप कंपाउंड टू गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन, क्वेश्चन ये पूछेगा। और आइडोफॉर्म टेस्ट, ये कॉमन नेम है बेटा इस क्वेश्चन का, आइडोफॉर्म टेस्ट या फिर येलो प्रेसिपिटेट। तो येलो प्रेसिपिटेट होता है CHI3 का, तो अगर CHI3 बन रहा है मतलब येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है ना। इसमें कंपाउंड का लिस्टिंग कर देते हैं बेटा। तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, जिसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा बेटा। अगर CHI3 मिला तो येलो प्रेसिपिटेट, आइडोफॉर्म, हेलोफॉर्म रिएक्शन प्रोडक्ट बताना है तुमको। which ये कुछ कंपाउंड नोट कर लिए बेटा। 4th के अंदर ABC जो भी बना है क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे IUPAC नेम दे देता है बेटा क्वेश्चन का, ठीक है ना बेटा। IUPAC नेम देगा। और इसको देखो बेटा, एल्डिहाइड कौन सा रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग जो एल्डिहाइड और कीटोन बना सकता है बेटा, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है जो एल्डिहाइड और कीटोन बनाता है बेटा। जैसे PCC हो गया, ओजोनोलाइसिस, तो कई बार रिएक्टर में ओजोनोलाइसिस कराएगा फिर लिखेगा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, मतलब वो हिंट क्या दिया बेटा, ओजोनोलाइसिस होने के बाद पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट है, मतलब उसके पास क्या होना होगा बेटा, जब पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट मिलेगा तो 3 टाइम्स अल्फा हाइड्रोजन होगा, अगर एल्कोहल हुआ तो 3 टाइम्स बीटा हाइड्रोजन, ठीक है ना बेटा। तो चलो देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन में, नंबर के कारण कहीं ना कहीं कुछ ना हो जाए, इसके लिए सीरियल नंबर का एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, बेटा छापना बंद करो, सब ध्यान इधर दो क्वेश्चन में। हाँ तो बेटा यहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शन पूछ रहा है, तो किसमें होगा, तो बेटा एल्कोहल में कितना हाइड्रोजन चाहिए 3, लेकिन बीटा, देखो ये कार्बन अल्फा ये कार्बन बीटा,
तो क्या बीटा कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं बेटा? बोलो ना। है सर। हाँ, कई लोग लगता सदमे में रहते हैं या फिर हमको फिर लगता है बेटा नेटवर्क ही गायब करती है। ये अल्फा ये बीटा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। पास हो गया बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट में। ये पास होगा कि फेल होगा बताओ जल्दी। ये सप्लीमेंट्री आएगा। ये अल्फा है, इधर भी बीटा इधर भी बीटा, तो बीटा है कार्बन तो बीटा हाइड्रोजन भी होगा बेटा। देखो तो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। ये भी पास हो गया आइडोफॉर्म के लिए। अब देखो यहाँ पे ये अल्फा ये बीटा, बीटा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है जी? एक। तो क्या बता एक हाइड्रोजन से आइडोफॉर्म टेस्ट देगा जी? तो यहाँ पे नहीं, ओनली 1 बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट। ठीक है बेटा, ये भी नहीं देगा। क्यों? कितना अल्फा हाइड्रोजन है बेटा? ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। ये देगा बेटा, ये भी नहीं देगा। ये दे देगा बेटा, इधर अल्फा हाइड्रोजन है। क्या लास्ट वाला देगा बेटा? देगा ना। तो जो रिएक्शन ही नहीं दिया तो इसमें प्रोडक्ट की बातें कहाँ से करेंगे हम लोग? तो बताओ, ये एल्कोहल है, एल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है बेटा ऑक्सीडाइज होके। एल्कोहल क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज। क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड। तो यहाँ पे यही वाला मिलेगा ना प्रोडक्ट बेटा। ये चेंज आएगा किसमें? ये किसमें चेंज आएगा बेटा? CH3CHO। ये वाला ग्रुप हो जाएगा CHX3 और ये चेंज आएगा बेटा SCO माइनस। यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? कीटोन बनेगा ना बेटा ये। तो कीटोन में ये वाला ग्रुप CHX3 और इधर वाला COCH3, यहाँ पे O माइनस, सॉल्ट बन रहा है। यहाँ पे क्या होगा बेटा? इसमें सेम वही वाला प्रोडक्ट CHX3 CH3CHO। कई लोग बोलेंगे सर समझ नहीं आ रहा। बेटा ये देखो यहीं बना है C वाला कीटोन, एल्डिहाइड भी यहाँ बना हुआ है। तो फिर भी बोलेंगे बेटा सर समझ नहीं आ रहा, क्या करे? तो देखो एल्डिहाइड वाला बना हुआ है, कीटोन वाला भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है B वाला। ये जो B वाला बेटा CH3CO2 कार्बन। तो क्या मिला बेटा? ये वाला ग्रुप चेंज जाएगा हेलो फॉर्म में CHX3। इधर वाला ग्रुप क्या है बेटा? CO और यहाँ पे O माइनस। इसमें ये वाला ग्रुप हो जाएगा हेलो फॉर्म में CHX3। इधर क्या जाएगा बेटा? O माइनस। बन जाएगा ये रिएक्शन। तो ट्रिक याद रहेगा ना बेटा? अल्फा हाइड्रोजन को CH3 में कन्वर्ट कर देना है, फिर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज देना है, मतलब OH ऐड करना है। OH O मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये था बेटा पहला पड़ाव पार किया हम लोग। कुछ क्वेश्चंस बेटा, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन एक साथ बताऊंगा मैं, दोनों के लिए कॉमन ऑप्शन। क्वेश्चन 2 है CH3 है CHO है, रिएक्शन हो रहा है बेटा किससे? CaCl2 से, सॉरी OCl2 से, ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है क्वेश्चन 1 में। क्वेश्चन 2 है बेटा CHCl3 है, CHO है, CaOCl2 है, लेकिन लास्ट में ले लिया गया वाटर। क्वेश्चन 2 ये 1 था, 2 है, ये 3 और क्वेश्चन 4 भी कर ले क्या? क्वेश्चन चलो 4 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 सबका ऑप्शन एक जैसा रहेगा CH3 CHO CaOCl2 और D2O। CH
Cl3 CH Cl3 CH Cl3 CH Cl3 क्या बेटा HCO H HCO H COH फर्स्ट पेंसिल बन गया, सेकंड पेंसिल बन गया, थर्ड का पेंसिल। चलो बताओ फर्स्ट आंसर क्या हो गया बेटा? मैकेनिज्म से क्वेश्चन ये ट्रिक से फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है बेटा, और जो मैकेनिज्म को थोड़ा सा ध्यान में रखा है तो उससे ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ट्रिक याद करके तो बेटा आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन से बड़ा पार कर सकते हो। फंसोगे कहाँ पे? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पे। बताओ बच्चा क्या होगा आंसर? तो बेटा ये वाला कार्बन किस में चेंज होगा? कार्बोक्सिलिक में। मतलब ये ऑप्शन तो किसी में नहीं हो सकता। क्लियर है बेटा? ये जो मार्क वाला कार्बन है वो किस में चेंज होगा? कार्बोक्सिलिक में। मतलब ये तो ऑप्शन किसी में नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? सॉल्ट। वाटर नहीं लिया गया लास्ट में, तो सॉल्ट बनेगा, मतलब आंसर सी। ठीक है, यहाँ पे देखो वाटर लिया गया तो एसिड बनेगा। अब वाटर में H है तो यहाँ पे भी H आएगा बेटा, तो ये ए ऑप्शन। वाटर में क्या है बेटा? यहाँ पे D2O है, तो वहां से H की जगह पे क्या मिलेगा बेटा? D। तो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? बी। समझ में आया? तो मैकेनिज्म में वाटर का एडिशन दिखाया था बेटा, CO को निकाल के H+ आ जाता था, या सोडियम को हटा के यहाँ पे, तो उससे था क्वेश्चन। ये नोट करो बेटा क्वेश्चन। सर यहाँ पे जो अपन बेस लेते हैं, सिर्फ बेस लेते हैं या एक्वस बेस लेते हैं? एक्वस रहता है बेस, क्योंकि वाटर का जरूरत पड़ता है ना बाद में, इसलिए तो वहां पे D2O है। अगर एक्वस नहीं लोगे तो भी रिएक्शन होगा, यहाँ तक आएगा ये रिएक्शन। एक्वस लोगे तो बाद में एसिड बनेगा। ठीक है ना? ओके सर। हेलो फॉर्म, मतलब हेलो फॉर्म रिएक्शन हो जाएगा लेकिन एसिड नहीं बनेगा, वहां पे सॉल्ट एसिड बनेगा। अगर वाटर ले लेते हो तो एसिड में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए रिएक्शन हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो है ना कमाल का रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। चैप्टर में 2 रिएक्शन बाकी है, दोनों रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं और इस चैप्टर का कहानी खत्म। रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, रिएक्शन ऑफ CH-Cl3। इससे रिलेटेड 2 नेम रिएक्शन है बेटा। फर्स्ट कार्बिल एमीन रिएक्शन। स्टेटमेंट नहीं बोलूंगा बेटा, स्टेटमेंट तुम लोग सुनोगे और खुद बना लोगे। इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा? प्राइमरी अमीन, चाहे एरोमेटिक हो या फिर एलिफेटिक, तो 1 डिग्री अमीन्स, डिग्री हो गया था बेटा, 1 डिग्री अमीन्स रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म, मतलब CH-Cl3। 1 degree amine react with chloroform in the presence of alcoholic base. Yeah, in this reaction primary amine heated with chloroform in the presence of alcoholic base.
एंड फॉर्म पंजट स्मेल ऑफ, पंजट स्मेल का मतलब समझते हो ना बेटा, एकदम खराब, पंजट स्मेल ऑफ आइसोनाइट्राइल या फिर साइनाइड। इस रिएक्शन में प्राइमरी एमिन क्लोरोफॉर्म केओएच रिएक्ट करके आपस में क्या बनाते हैं, आइसोनाइट्राइल। पंजट स्मेल बहुत ही एकदम बदबूदार वाला ये स्मेल आएगा। तो इस क्वेश्चन में ये टर्म्स यूज होता है स्पेशली। अगर रिएक्शन बोल रहा है क्लोरोफॉर्म का हो रहा है और पंजट स्मेल बोल रहा है तो तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए, क्या बना बेटा, आइसोनाइट्राइल। क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन हो रहा है, कोई अमीन्स है और पंजट स्मेल बोल रहा है तो तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए बेटा, आइसोनाइट्राइल है। इस रिएक्शन में याद क्या रखना है बेटा, नोट। पहले तो कौन सा अमीन है बेटा, ऑल टाइप ऑफ प्राइमरी अमीन्स गिव्स कार्बिल एमीन रिएक्शन। सभी प्राइमरी एमीन देंगे, ठीक है ना बेटा। सेकेंड, रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो है आपका बेटा CCl2 डाई क्लोरो कार्बिन, ये याद रखना बेटा। और थर्ड याद रखने लिए बात है बेटा, पंजट स्मेल, पंजट स्मेल फॉर्म ऑफ आइसोनाइट्राइल, ठीक है ना। तो आइसोनाइट्राइल का पंजट स्मेल बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया ना बेटा, इसका रब कर रहा हूं मैं। सेकेंड जो है बेटा राइमर टीमैन, राइमर टीमैन रिएक्शन, इसका भी स्टेटमेंट सुन लो बेटा। इसमें भी सेम वही है, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करेगा या हीट करोगे एल्कोहलिक गैस के प्रेजेंस में, ठीक है ना बेटा। और यहाँ पे रहेगा ये फिनॉल। तो इन दिस रिएक्शन एरोमेटिक एल्कोहल लाइक फिनॉल, इन दिस रिएक्शन एरोमेटिक एल्कोहल फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक गैस एंड फॉर्म एल्डिहाइड। इस कंपाउंड का एक नाम है बेटा अच्छा सा, तो लोग पूछ चुके इसका फॉर्मूला। अगर यही रिएक्शन सेम करवाते हो बेटा, फिनॉल का रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको बोलते हैं पायरीन, इससे कराओगे बेटा तो यहाँ पे एसिड बनता है। क्या बनता है बेटा, एसिड। और इसमें सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्टेबल होता है। तो राइमर टीमैन रिएक्शन में फिनॉल रिएक्ट विथ द क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH एंड फॉर्म सैलिसल्डिहाइड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है तो उसे बोलेंगे बेटा सैलिसिलिक एसिड। ठीक है बच्चा, तो नोट कर लो। इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, स्पेलिंग देख लेना कहीं से, सेलिसल एल्डिहाइड, फर्स्ट स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है हमको, फिर भी सैलिसिलिक एसिड, इसको बोलते हैं बेटा सैलिसल्डिहाइड और इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सिला एसिड बोल देते थे हम, कंफ्यूज होता था बहुत, नाम में याद नहीं रहता था उस समय। तो
सिली एसिड बोल देते थे, सिली एल्डिहाइड बोल देते थे, याद रखने के लिए, ताकि याद रहे राइमर्टी में। तो कार्बन इसका भी सेम है बेटा, रिएक्टेंट सॉरी नोट इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये दोनों में सेम है बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट CCl2 डाइक्लोरोकार्बन, याद रखना बेटा। और एक रिएक्शन तो बता ही दिया बेटा, जब क्लोरोफॉर्म को CCl3 को सिल्वर के साथ हिट करोगे तो क्या बनता है बेटा, फॉर्मेशन मेथड ऑफ एसिटिलीन, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बेटा? फॉर्मेशन मेथड ऑफ एसिटिलीन में नहीं किया हुआ है रिएक्शन तो याद रखना बेटा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH 6AgCl, ठीक है ना बेटा? इसके साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। एक छोटा सा टॉपिक है फ्रियॉन, फ्रियॉन गैस, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन इज कॉल्ड फ्रियॉन, यूज होता है बेटा रेफ्रिजरेटर में, कूलिंग गैस है वो, तो उसको टेक्स्ट बुक से देख के नोट कर लेना, ठीक है ना बच्चा लोग? ओजोन लेयर डिप्लेशन का मेन फैक्टर है बेटा, आजकल बहुत ज्यादा रेफ्रिजरेटर यूज होता है, उसमें फ्रियॉन गैस होता है, वो रिलीज होगा तो एटमॉस्फेयर से जाके ओजोन लेयर पे जाएगा, ओजोन लेयर को खत्म करता है वो। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं CFC, KFC नहीं, ठीक है ना बेटा? और ये चैप्टर होता है कंप्लीट। कल इसका लेवल 1 डिस्कस करेंगे। APPS भेजा था बेटा कल हमने 8-9 बजे के आसपास, मिला था बेटा? APPS मिला ना इस चैप्टर का, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन, उसका लेवल 1 सबसे सॉल्व हो जाना चाहिए बेटा। क्लास में भले APPS सॉल्व करो या ना करो, क्लास जरूर अटेंड करोगे बेटा, उससे पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है ऑर्गेनिक का, तुमको बहुत सारे अप्रोच भी पता चलेंगे। तो आज की सेवा करते हैं समाप्त बेटा, कुछ दिनों में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय बच्चा लोग, बाय बेटा। बाय सर।